हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। बेसिकली पॉसिबली सबसे पुरानी नेम थियरम है, सबसे पुरानी नेम थियरम है। और इसी का कंक्लूजन दोस्तों क्या है? इसी का कंक्लूजन है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को इस तरह से प्रूव किया जाता है, एक सिमिलैरिटी वाला जो प्रूफ है वो थेल्स थ्योरम से ही आता है। थेल्स थ्योरम इजेंशियली क्या बोलती है? थेल्स थ्योरम इजेंशियली क्या बोलती है कि भाई ये जो ये एक ट्राइंगल है, ये DE लाइन पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका प्रूफ बहुत सिंपल है यूजिंग एरियाज, और ये प्रूफ मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए। हिंट क्या है आप लोगों के लिए? आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस जगह, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। फिर एरियाज के रेशो के बारे में कुछ बात करने की कोशिश कीजिएगा, बट ये आप लोगों के लिए हिंट है। तो AD अपॉन DB मतलब बहुत इंट्यूटिव लगता है, ये बहुत इंट्यूटिव लगता है कि यार एक ट्राइंगल को बीच में से तोड़ दिया, बीच में से काट दिया, जिस रेशो में ये साइड्स डिवाइड होगी उस रेशो में इधर वाली साइड भी डिवाइड होगी, क्योंकि DE और BC पैरेलल है। इसी को ही आगे अगर हम एक्सटेंड करें तो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों सिमिलैरिटी का, ठीक है। जूमिंग इफेक्ट, सिमिलैरिटी इज अकिन टू जूमिंग इफेक्ट। जैसे मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, DEF दूसरा ट्राइंगल है। अब इसका साइज देखिए आप, है ना, और एक मिनट रुकिए, इसका साइज देखिए, अब देखो, और इसका साइज देखिए। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, आप देखिए, ठीक है, तो इसको मैं बड़ा करूंगा ना तो इसकी सारी साइज प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो देखो ये साइज छोटी हो गई। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो, ये और ये दोनों ट्राइंगल है, मान लो जूम करके मैं ये वाली साइज जो अभी इसकी प्रेजेंट साइज है ये अक्वायर करता हूं, ये मैंने अक्वायर की, तो इस जूमिंग इफेक्ट में क्या क्या चीजें चेंज नहीं हो रही? क्या क्या चीजें चेंज नहीं हो रही? एक तो ये एंगल्स चेंज नहीं हो रहे, राइट। तो मैंने जूम करके ये फिगर लेके आया हूं, तो ये एंगल और ये एंगल ये चेंज नहीं हो रहे, तो ये तीनों एंगल बराबर है। और ये जो साइड्स है ना, देखो दोस्तों, ये जो साइड्स है इनका रेशियो भी सेम नहीं होगा। मतलब जिस प्रपोर्शन में ये साइड बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में ये साइड बढ़ेगी, उसी प्रपोर्शन में ये साइड बढ़ेगी, राइट। तो अब मैं इसका मतलब क्या है कि भाई जिस प्रपोर्शन में AB बढ़ी है उसी प्रपोर्शन में BC बढ़ेगी और उसी प्रपोर्शन में AC बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। समझे क्या मेरी बात? कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? ठीक है, समझ गए, है ना। तो बेसिकली दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे?
और जो बेंचमार्क रूल आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, क्योंकि देखो यार दो ट्राइंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो ही ना जाएगा, तीसरा एंगल तो अपने आप हो ही ना जाएगा इक्वल, राइट। प्रोडिजी सिलेबस बढ़िया है। ए टेस्ट लैग नहीं है यार जो, इतना लैग भी नहीं है, आप रिफ्रेश कर लो एक बार, वीडियो रिफ्रेश कर लो, लैग नहीं आएगा, पक्का लैग नहीं आएगा। चलिए सो अब दोस्तों एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं, पहले स्टार्टिंग में एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं, इसका नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, जल्दी से डीएन लिख दो ताकि मैं आगे एक क्वेश्चन करा सकूं, जल्दी से एक वो लिख दो आप, जल्दी से दोस्तों आप ये चीज लिख दो ताकि मैं आपको क्वेश्चन करा सकूं, डीएन लिख दो। डीएन लिख दिया आप लोगों ने? चलिए लेजेंडरी क्वेश्चन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेजेंडरी क्वेश्चन भी आएगा। अब देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर पता है थोड़ा सा लैग होना बीच में, वेट कर लेना है ना, पेशेंस मत खोना, आज थोड़ा सा नेट का इशू है, हमारा भी तूफान है यहाँ पे। सबसे फेमस क्वेश्चन दोस्तों ये होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये एक्स है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये क्वेश्चन मार्क, ये वाई है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, ये लाइन पैरेलल है। देखो लाइन पैरेलल होने से क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। जल्दी से कर दो, हाँ जल्दी से वीडियो लाइक करो यार, केवल 40 लाइक से वीडियो में, केवल 40 लाइक से वीडियो में, जल्दी से वीडियो लाइक करो, 100 लाइक्स चाहिए मुझे अगले, जब तक ये घड़ी में, जब तक आप आंसर दे रहे हो तब तक फटाफट से लाइक कर दो, अगले कुछ टाइम में मुझे 100 लाइक्स चाहिए, 41 लाइक्स। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। देखा, एक बच्चा तो मिलता ही है मुझे, ऐसा ऐसा बच्चा मुझे हमेशा मिलता है, ऐसा बच्चा मुझे हमेशा मिलता है, ऐसा बच्चा मुझे हमेशा मिलता है, जो ऐसा बच्चा मुझे हमेशा मिलता है दोस्तों, जो इसकी वैल्यू 4.5 बताता है। अब देखो यहां पे सिंपल सिमिलैरिटी लगाना सीखो, पहले सिमिलैरिटी लगाना सीखो, पहले सिमिलैरिटी लगाना सीखो। सिमिलैरिटी लगाने का मतलब क्या, देखो ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, राइट, क्योंकि एंगल ए कॉमन है, एंगल डी एंगल बी के बराबर है, एंगल ई एंगल सी के बराबर है, राइट, तो करेस्पॉन्डिंग साइड लो, अगर आपने यहां ए डी लिया है तो यहां ए बी लो, अगर आप यहां पे डीई ले रहे हो तो यहां पे बी सी लो, और यहां पे ए ई लिया है तो ए सी लो, और ओवर कॉन्फिडेंस कम करो, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कम करो, एडी एक्स है, ए बी एक्स प्लस 4 है, डीई 3 है, ये 9 है, राइट, एई एक्स है, हाँ एई एक्स है, डीई कितना है वाई, बीसी कितना है 9, तो क्या आ गया देखो, वाई की वैल्यू 3 आ गई और एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब बच्चों पता क्या करते हैं, सर ये देखो ये 1:2 का रेशियो है, तो उससे ये तो सही आ जाएगा थेल्स थ्योरम से एक्स की वैल्यू 2, बट वाई की वैल्यू 4.5 नहीं आएगी, वाई की वैल्यू 4.5 नहीं आएगी, छाप लो इसको, छाप लो इसको। एमपीटी नहीं लगेगा भाई, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगा दी तुमने, मिड पॉइंट होने के लिए ये डी और ये ई मिड पॉइंट होना चाहिए ना, मिड पॉइंट थोड़ी है ये अगर 3 है ये 6 है तो मिड पॉइंट कैसे हो गया भाई, मिड पॉइंट कैसे हो गया। हाँ पाथ फाइंडर इज अ कोचिंग सेंटर ऑल्सो, मुझे पता है पाथ फाइंडर कोचिंग सेंटर है कोलकाता का, मुझे पता है ये बात, ठीक है। डन, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े।
हाँ यार, लाइक नहीं करते तुम लोग वीडियो यार। 66 लाइक्स हुए, केवल 66 लाइक्स है, केवल 66 लाइक्स है, केवल वीडियो में 66 लाइक्स है। देयर विल बी अ मेंटी क्विज। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न, क्वाड्रिलेटरल मिक्स। ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये लेंथ x है, ये लेंथ 2x है। ट्रेपीजियम नहीं, सॉरी, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये लेंथ 2 है, ये लेंथ कितनी आएगी बताइए, ये लेंथ कितनी होगी, जल्दी बता दो, बताओ। हाँ बेटा, सिद्धार्थ सौरभ, देखो प्लस लेने का हमेशा सही टाइम है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैकलॉग इन ऑनलाइन कोचिंग। आप लोग हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू, लाइव मेंटरिंग के थ्रू वीडियोस में आ सकते हो, ठीक है, वीडियोस देख सकते हो, टीचर के साथ चल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी मेंटरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एजुकेटर की मेंटरिंग होती है। तो तुरंत आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म ले सकते हो, अभी भी बोल रहा हूं, पीजे लाइव कोड यूज करके प्लस प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। 624, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। अब देखो, देखो दोस्तों, ये अब देखिएगा दोस्तों, ये 2 है, ये x है, ये 2x है, ठीक है, ये x है, ये 2x है। अब देखो, ये लाइन दोस्तों पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा भाई लोग, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ए बी सी डी ई एफ बोलूं, तो ई एफ सी इज सिमिलर टू ई ए डी। तो 2/AD इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3x, पूरी साइड लेनी पड़ेगी, पूरी साइड लेनी पड़ेगी। तो AD 6 आ गया, AD 6 आ गया, तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो 4 आ गया। 4 आया नहीं आया, 4 आया नहीं आया। In construction question in ICSE, I forgot to draw 90 डिग्री, पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे। हो गई सिली मिस्टेक। रेशियो दोस्तों कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, 3। चलो, अब देखो, सिमिलैरिटी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और दो एंगल कब इक्वल हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, दो एंगल कब इक्वल हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सिमिलैरिटी का ही एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, सिमिलैरिटी का ही एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये तीनों स्क्वायर हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू 42, ये हमें दे रखा है। और ये सब स्क्वायर है, ए बी ई एफ, ये सब स्क्वायर है, ए बी ई एफ बी सी डी ई एफ ई एच जी आर स्क्वायर्स, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से कनेक्ट किया, फिर इसको यहां से कनेक्ट किया, राइट, मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को मैंने L बोल दिया। फाइंड GL अपॉन LB, फाइंड GL अपॉन LB, GL अपॉन LB निकालिए। दोस्तों देखो, मैंने आपको बोला था कि बहुत ज्यादा आशंका है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो डेट्स आई हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए। मेरे को नहीं लगता कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं। और देखो, NSE-JS तो 29 नवंबर को ही आया है, वो तो उसमें तो डिले है ही सही।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @PRMO 2020। वेरी गुड भूपिंदर। 1/7 42। बताएं क्या आएगा। जेम्स जूनियर बुक अच्छी है, जेम्स जूनियर बुक अच्छी है दोस्तों, इट्स अ गुड बुक, इट्स अ गुड बुक। ब्राइटनेस कम है यार, ब्राइटनेस कम है। ब्राइटनेस बढ़ाऊं क्या? ब्राइटनेस बढ़ा दी दोस्तों मैंने, ब्राइटनेस बढ़ा दी मैंने। ब्राइटनेस बढ़ा दी मैंने। हाँ, एनुअली रिफ्रेश होते हैं, ऑब्वियसली एनुअली रिफ्रेश होते हैं। अब देखो दोस्तों, अब जादू देखिएगा। अब मैं आपको एक फास्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा, उस फास्ट कैलकुलेशन को आप देखने की कोशिश कीजिएगा, देखेंगे बहुत मजा आएगा। देखो, ये मिड पॉइंट है ऑब्वियसली, ये ए है, ये ए है, ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है, ठीक है। ये ए है, ये 2a है, ये 2a है, ये 1:4 है, तो ये 1:4 आ गया, खत्म बात। कितने बच्चे समझ गए? कितने बच्चे समझ गए 4:1 आंसर है? कितने बच्चे समझ गए 4:1 आंसर है? क्या बोला मैंने? देखो, बच्चों को ये दिखता नहीं है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और आपका देखो, ये ए है, ये पूरा 4a है, तो 1:4 का रेशियो आ गया इस ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल के अंदर 1:4 का रेशियो आ गया, तो करस्पॉन्डिंगली इसका रेशियो भी 1:4 ही आएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। देख लो, कैसे किया अपन ने। देखो, मैं इस पॉइंट को GLH बोल देता हूं, HIJ बोल देता हूं। तो देखो, BLJ इज सिमिलर टू GLA, तो BL अपॉन LG, BL अपॉन LG इज इक्वल टू BJ अपॉन AG। BL अपॉन LB, हम लोगों ने LG हमें निकाल दी थी, BJ कितनी है? A, AG कितनी है? 4a। समझे क्या मेरी बात? तो BL अपॉन LG, इसका मतलब ये 4:1 आ जाएगा। समझे क्या मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? कुछ टाइम नहीं देना चाहिए दोस्तों। अगर तुम लोग इस एग्जामिनेशन के अलग से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुम्हें अपना लेवल कैसे पता चलेगा? पॉइंट क्या है कि तुम्हें अपना लेवल पता चलना चाहिए। तुम्हें अपना लेवल कैसे पता चलेगा? कुछ अलग से प्रिपेयर मत करना। मिड पॉइंट कैसे? देखो, मिड पॉइंट कैसे, आप सोच के देखो, सिमेट्रिकली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लेंथ, ये ए है तो ये भी ए है, ये मिड पॉइंट है, और ये लाइन पैरेलल है। मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार ये भी मिड पॉइंट ही होना चाहिए, तभी तो इसको कट करेगा वो, राइट। ये लेंथ इसकी आधी होगी ना मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार, ये लेंथ 2a है तो ये a हो जाएगी अपने आप। तो ऐसे इतना तो दिखना चाहिए। रोज शेड्यूल नहीं बना पाते दोस्तों, रोज शेड्यूल बनाना चाहिए, मेंटी क्विज नहीं है। जे मिड पॉइंट का लॉजिक समझ में आ गया? जे मिड पॉइंट का लॉजिक समझ में आ गया? 9th और 10th क्लास का मोनित पिटलिया, 9th-10th क्लास की ज्योमेट्री पढ़ लो, वैसे मैं थोड़ा तो रिव्यू करवा ही रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब देखो, एक और प्रूफ जो होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो इससे आता है, और ये इससे ये चीज भी हमें पता चलती है, जैसे मान लो ये BC है, मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया D, ठीक है। तो आप देखिएगा दोस्तों, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, हाँ या ना? देख लो, पहले ये चीज एक्सेप्ट करो, ये चीज एक्सेप्ट करो, ये सही है या गलत है? हाँ, BLJ इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है।
ठीक है, अब देखो ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल ए सिमिलैरिटी से किया है मैंने, और कुछ दिमाग नहीं लगाया, आप भी ज्यादा मत सोचना और कुछ मैंने भी नहीं सोचा। ठीक है, तो अब देखो पहली दो को मैं यूज करता हूं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी आ जाएगा। सिमिलर लॉजिक से अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूं तो डी बी अपॉन, सॉरी, इन दोनों को यूज करता हूं, इन दोनों को यूज करने से कुछ नहीं होगा, इन दोनों को यूज करता हूं तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, इसका मतलब ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को ऐड करो, ए सी तो कॉमन आ जाएगा और ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस सी डी आएगा, सॉरी यहां पे सी डी आएगा, ए डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, ए सी, तो ये कितना आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का एक और प्रूफ आ गया, पाइथागोरस थ्योरम का एक और प्रूफ आ गया दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम का एक और प्रूफ आ गया। दिसंबर में होंगे दोस्तों। देखो सुपर 42 के बैचेस में आपको बता रहा हूं दोस्तों, हर महीने रिशफल कर रहा हूं, हर महीने इसलिए रिशफल कर रहा हूं, जो कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क सबमिट नहीं करते, कुछ बच्चे हैं मेरी लाइव क्लासेस नहीं आते किसी भी रीजन से, तो फिर वो रिशफलिंग होती है थोड़ी बहुत, राइट। ठीक है, ये सबसे बढ़िया प्रूफ लगता है मुझे, सबसे छोटा सबसे बढ़िया। और दोस्तों यही प्रूफ ओरिजिनल है, ये सबसे पहले ये प्रूफ निकाला गया था, क्योंकि पाइथागोरस ने किया था, इसी से किया था। पाइथागोरस वाज डिसाइपल ऑफ थेल्स, एवरीबडी नोज इट दैट थेल्स वाज गुरु ऑफ पाइथागोरस। जैसे मैं आप लोगों का गुरु हूं, तो थेल्स पाइथागोरस का गुरु था, तो उसने थेल्स थ्योरम को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम डिराइव की, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा प्रूफ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो हम लोगों ने सिंपल सिमिलैरिटी अप्लाई करना सीखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आगे लगानी। अब देखो ये क्वेश्चन करो, जैसे मान लो इसमें पता है कभी कभी इस तरह की चीजें बनती है, जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, ये लेंथ z है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x y एंड z। बताइए, ये तीन परपेंडिकुलर्स हैं, आपको x y z में रिलेशन निकालना है, x y z में रिलेशन निकालना है। बताओ, हार्मोनिक मीन गलत है, जो भी बच्चे हार्मोनिक मीन बोल रहे हैं आंसर वो गलत है, पहले बता देता हूं वो गलत आंसर है। बताओ, क्या आंसर आएगा? हो गया? चलो, वाह यार, वेरी गुड दोस्तों। यार लाइक कर दो ना यार, तुम्हारे लाइक करने में क्या जाता है, लाइक तो फ्री सुविधा है यार, लाइक तो फ्री सुविधा है। 95 लाइक्स पे रुक दिया आपने, 100 लाइक्स की बात हुई थी अपनी, फिर भी ऐसे करते हो आप, गलत बात है यार ये। अब देखो इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखना दोस्तों, आप लोगों ने इतना एफिशिएंटली लगाना सीख लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर आपको। देखो बीडी को मैं एक्स नहीं मानूंगा, पी और क्यू मान लेता हूं। अब देखो एक्स अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू, डायरेक्ट सिमिलैरिटी लगा दी मैंने। z अपॉन पी प्लस क्यू
इज इक्वल टू वाई अपॉन पी, रेसिप्रोकल कर दो, p प्लस क्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू अपॉन वाई, p अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन p प्लस क्यू अपॉन z। अब ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, तो देखो p प्लस क्यू 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाय वाई, कैंसिल, कैंसिल हो गया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, राइट, 1 प्लस सॉरी ये आ गया, राइट, क्लियर हो गया। हार्मोनिक मीन ये थोड़ी होता है यार, हार्मोनिक मीन ये होता है, ऐसे मत करो यार, देखो कंफ्यूजन में मत रहो, कंफ्यूजन में मत रहो, ये होता है हार्मोनिक मीन। 2 दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? कहीं पे भी 2 नहीं है, कंफ्यूज मत हो। व्हाट इफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0? अबे चिरकुट लोगों, p प्लस क्यू 0 कैसे हो जाएगा? लेंथ है वो, लेंथ है वो, 0 कैसे हो जाएगा? सोच के देखो, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। मेरा फेवरेट नंबर 42 है दोस्तों, पता है NMTC एक बहुत अच्छा स्टार्टर है, आप लोग चाहो ना NMTC से स्टार्ट कर सकते हो, जिस भी बच्चे ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, NMTC एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जिन भी बच्चों को प्री आरएमओ से फैसिनेशन है वो NMTC का सब जूनियर प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट, बिल्कुल टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी, 2-3 पॉइंट लिखेंगे दोस्तों हम लोग, ध्यान रखेंगे इसका। एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी, हमेशा जूमिंग याद रखो, जूमिंग याद रखना, जूमिंग इफेक्ट याद है ना आपको। अब देखो दोस्तों, मान लो कि ये एक ABC है, ये PQR है। कितने बच्चे ये चीज फील कर पा रहे हैं, कितने बच्चे ये चीज फील कर पा रहे हैं कि भाई सर अगर ABC और मुझे गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये गिवन है, कितने बच्चे ये चीज फील कर पा रहे हैं कि सर इनका जो एल्टीट्यूड होगा ना वो भी सेम रेशियो में बढ़ा होगा। जैसे आप मान लो किसी इमेज को 2x जूम करते हो तो उसका हर एक एस्पेक्ट 2x जूम हो जाता है, जूम करके दिखाऊं वापस से, मेरे हिसाब से करके देख लिया था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये D है, ये S है, तो वो भी सेम रेशियो में ही बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, एक सिमिलैरिटी से ADB और FSQ सिमिलर है, ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आपको सही लगे। मैं आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई AD इंटू BC FS इंटू QR, इस रेशियो को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बराबर आ गया। अब AD इंटू BC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का ट्वाइस है, तो ये कंक्लूजन आ गया दोस्तों। एक तो PS है, F नहीं है यार, PS है, ये PQR था, ये PQR था तो PS, ठीक है, PQR BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर दो साइड्स की ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शन में है, मतलब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो अगर उनके प्रोपोर्शन मतलब उनका जो रेशियो है वो K है, तो इनके एरियाज का रेशियो K स्क्वायर होगा, एरियाज का रेशियो K स्क्वायर होगा, राइट। PS दोस्तों परपेंडिकुलर था, P है, ये P, FS नहीं है, P है, P था ये। तो एक तो हमारा ये एक एप्लीकेशन आ गया दोस्तों, इस पे स्टार मार्क कर दिया। सेकंड कंक्लूजन क्या है? ऑल एल्टीट्यूड्स, मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स
इन रेडियस सरकम रेडियस आर इन सेम रेशियो। क्या कहने का मतलब है कि भाई जो R1 अपॉन R2 होगा, जो इन रेडियस होगा, वो कैपिटल R1 अपॉन कैपिटल R2 होगा, और वो भी किसके बराबर होगा? BC अपॉन QR। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो इसको, डन लिख दो। क्वाड्रिलेटरल में भी सिमिलैरिटी होती है दोस्तों। देखो सिमिलैरिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि भाई जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन होनी चाहिए, एंगल सारे इक्वल होनी चाहिए। बताइए, डन लिख दो, डन लिख दो भाई लोग, जल्दी से डन लिखो। यस, दिस इज यूजफुल फॉर NACJS। जो भी बच्चा प्लस प्लेटफॉर्म ले मुझे बता दे, PJ लाइव कोड यूज करके आप लोग आ सकते हैं। ओके रुद्राक्ष, जल्दी बताओ। चलो, यस, AOPS की कॉन्टेक्स्ट। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं यार, मेरे को लग रहा है कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए मुझे, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसी मुझे फील आ रही है कि मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। समय समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है, समय समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है, मतलब इस वाले की। सेकंड वाला समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, जूम करो यार, जूम करो। देखो मैं इसकी एक मीडियन बना दूं, मान लो ये मीडियन है, मान लो ये इसकी मीडियन है। जूम करके, जूम करके आप देखो सेम रेशियो में बड़ा होगा, वो सेम रेशियो में बड़ा होगा, और वो सेम रेशियो में अगर बड़ा होगा तो भाई BC बड़ी हो रही है, उसी रेशियो में ये मीडियन भी बड़ी होगी, इंट्यूटिवली सोचो। वरना 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 डायग्राम बना के कंस्ट्रक्शन से रिगरसली तो प्रूव कर ही सकते हो आप, जैसे मैंने एल्टीट्यूड्स का बताया। ठीक है, छाप लो। समझ गए? जूमिंग वाली चीज याद रखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने जूमिंग वाली चीज समझ ली ना, आपके लिए सिमिलैरिटी ब्रीज है। ब्रीज मतलब बहुत मामूली चीज है, ठीक है? तो सिमिलर वो जूमिंग वाला इफेक्ट याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। अब एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसकी मैं सिंपल एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको, सिंपल एप्लीकेशन बता रहा हूं। देखो एक सिंपल एप्लीकेशन इसकी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है? अब इसमें ये DE पैरेलल टू BC है, ये रेशियो 1:4 है, ये रेशियो 1:4 है, ठीक है? ये रेशियो दोस्तों 1:4 है। अब आपको सिंपली ये दे रखा है कि इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया 120 है। फाइंड एरिया ऑफ FECG, FECG का एरिया निकालिए, FECG का एरिया निकालिए दोस्तों। जूम पर पढ़ाओ, वाह यार, करो करो, ट्राई करो इसको। चलो 107 लाइक हुए हैं अभी तक भी, तुम लोगों ने मुझे और ज्यादा लाइक नहीं दिए, केवल 107 लाइक दिए आप लोगों ने मुझे। बताओ
मिस पॉइंट है सर, डीई पैरेलल है। हाँ डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है दोस्तों बीसी के, डीसी के पैरेलल है बीसी। अच्छा एक और चीज, डी ए डी इज इक्वल टू डीबी, मिड पॉइंट भी है ये, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट भी है ये चीज मैं इंफॉर्मेशन बताना भूल गया आपको, ये मिड पॉइंट भी है, मिड पॉइंट भी है। अब तो डिटरमाइन कर सकते हैं, अब तो डिटरमाइन कर सकते हैं, अब तो डिटरमाइन कर सकते हैं, बताओ। लालच बुरी बाला है, बाला 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 बाला। देखो दोस्तों ये x है, ये 4x है, ये समझ में आ रहा है मुझे, तो बेस डिवीजन थ्योरम पढ़ रखी क्योंकि अभी अपन ने। अब देखो दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं कि ADF और ABG क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, इनके बीच में जो रेशियो होगा वो 1/2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो AD अपॉन AB का स्क्वायर होगा। इसका मतलब इनका एरिया का रेशियो 1:4 होगा, तो ये x है तो ये भी 4x होगा, और ये 4x है तो इन दोनों के बीच में रेशियो भी 1:4 का ही होगा, तो ये 4x है तो ये टोटल मिला के 16x होगा, नहीं ये 5x है तो टोटल मिला के 20x होगा, तो ये 16x हो गया, राइट। अब टोटल मिला के ये एरिया है दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं 25x इक्वल टू 120 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 24/5 4.8 है, x 4.8 है तो 16x कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 6 मतलब 256 इंटू 3 मतलब 71.8 ऐसा होगा क्या? बहुत ही गंदा फिगर आ रहा है, बहुत ही गंदा फिगर आ रहा है। 256 इंटू 3 कितना होता है 76.8 76.8 76.8 आ गया क्या आंसर? भाई साहब बहुत ही गलत आंसर निकाल रहे हैं लोग तो बहुत ही ज्यादा गलत आंसर निकाल रहे हैं। इतना ज्यादा गलत कैसे निकाल सकते हो? चलो मैंने कुछ गलती की होगी, देख लेता हूं मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं एक बार। देखो ये एरिया x है तो ये एरिया 3x आएगा, शिट ये एरिया 3x आएगा, यहां से गलतियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये एरिया 3x है तो ये 12x आएगा, ये 12x है, मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ तो मैंने सिली मिस्टेक की, इतना गंदा आंसर कैसे हो सकता है। तो ये कितना हो गया 16 20x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 है तो 72 आंसर आएगा, 72, राइट 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 72 आंसर आ गया। हाँ बेटा जीवक सांगवान, डू यू नो फिजिक्स वाला? एवरीबडी नोज फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला इज अ वेरी डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल एंड वेरी फेमस यूट्यूब चैनल। आप लोग उनसे भी पूछना, उनसे पूछ नहीं पाओगे क्योंकि उनके बहुत सारे लाइव व्यूअर्स आते हैं, तो आप पूछ नहीं पाओगे कि प्रशांत सर कौन। वाह वेरी गुड, वेरी गुड यार, बधाई हो जिन जिन बच्चों को आ गया, बधाई हो सभी बच्चों को, बधाई जिन जिन बच्चों का आंसर आ गया सभी बच्चों को बधाई, ठीक है। आई होप अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल है, अभी अभी मैंने इसका डायग्राम बनाया था, ये लेंथ x है, ये लेंथ 2x है, ठीक है। A B C D E F G ये एरिया 1 दे रखा है, ये एरिया कितना दे रखा है दोस्तों 1 दे रखा है। FEC का एरिया 1 दे रखा है, फाइंड EDA EDC सारे एरिया निकाल दो, ये x है ये 2x है, अभी अभी मैंने बताया था। EFBA और FGB सारे एरिया निकाल दो, सारे एरिया निकाल दो भाई लोग। Vuyu 3 इज नॉट अ बुक, ये पाथ फाइंडर की एक्सरसाइज 3 है।
हो गया? हो गया क्या दोस्तों आंसर? फिर से अल्फा क्वेश्चन, एबीसीडी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है दोस्तों। अब देखो, अति लेजेंडरी तरीके से हम लोग करेंगे इसको। अब देखिएगा दोस्तों, अगर ये y है तो ये 3y है ना, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ये y है तो ये 2y है। मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये 2:3 का रेशियो आ गया, इसमें 2:3 का रेशियो आ गया, तो ये 2:3 का रेशियो हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इन दोनों के बीच में 3:2 का रेशियो है, तो अगर ये एरिया 1 है तो ये 9/4 हो जाएगा। ये 9/4 है, ये 3:2 का रेशियो है, तो ये 6/4 हो जाएगा। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? बताओ। हाँ, ऑब्वियसली ऑन अन अकेडमी आई डेफिनेटली इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करता हूं मैं। बताओ, यहां ये कितने लोगों को समझ में आया? ये 2y/3y है, तो ये एरिया 1 है, तो ये 9/4 आ गया, वो रेशियो थ्योरम से। ठीक है, क्योंकि देखो ADE का जो एरिया है और जो ECF का एरिया है वो 3/2 का स्क्वायर आएगा, और ये 1 है। ठीक है, अब ये 2y कैसे भाई? ये 3y है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, तो ये 3y होगा तो ये 2y होगा, राइट? अब देखो, इसका मतलब ADC का एरिया आपका, ADC का एरिया दोस्तों कितना आ गया? 15/4। अब ये 15/4 है, तो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया इक्वल आएगा, क्योंकि आधे आधे होते हैं। तो ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 11/4। ये एरिया 11/4 आ गया, आया नहीं आया? अब देखिएगा, ये एरिया 20/4 आ गया, ये एरिया 20। अब देखो, FBG का जो एरिया है और जो पूरा GAD का एरिया है, GAD का डैग का जो एरिया है वो 1/3 का स्क्वायर होगा। अब FBG के एरिया को मैं अगर P मानूं तो P अपॉन P प्लस 11/4 प्लस 9/4 20/4 इज इक्वल टू 1/9। तो 9P इज इक्वल टू P प्लस 20/4, 8P इज इक्वल टू 20/4, 5 हो गए, तो P इज इक्वल टू 5/8। समझेगा? 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 समझ में आ गया? सारे एरिया समझ में आ गए क्या? डायगोनल 2:3 के रेशियो में कैसे डिवाइड हुई? देखो दोस्तों, ये 2 है, ये 3 है। ट्राइंगल FEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEC इज सिमिलर टू DEA। ठीक है, तो जो रेशियो 2:3 इसके बीच में आएगा, CF अपॉन DA इज इक्वल टू, देखो CF अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EA। 3:2 का रेशियो आ गया, देख लो। थ्री वाई कैसे किया? 3y कैसे किया था दोस्तों? देखो वापस से समझो बच्चों, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये रेशियो 1:2 है, तो ये पूरी साइड का रेशियो 1:3 हो जाएगा। ये तो इसका मतलब ये भी 1:3 होगा, तो ये y है तो ये 3y है, ये 3y है, ये भी 3y होगा, ये y है तो बाकी बचा हुआ ये 2y हो गया, ये 2y है, ये 3y है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये 2y है, ये 3y है, तो ये 3:2 के रेशियो में आएगा। अगर ये 3:2 के रेशियो में आएगा, अगर ये एरिया 1 है तो एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी से ये एरिया 9/4 आएगा। बेस डिवीजन थ्योरम से 3:2 के वजह से ये 6/4 आएगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल दो इक्वल एरियाज में डिवाइड होता है डायगोनल द्वारा। तो अगर ये एरिया 15/4 है, ये 1 है, तो ये 11/4 आएगा। अगर ये 11/4 है तो अगेन ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, तो P अपॉन P प्लस 20/4 दैट इज 5, P अपॉन P प्लस 5 इज इक्वल टू y अपॉन 3y का होल स्क्वायर, मतलब 1/3 का स्क्वायर। इसका मतलब P अपॉन P प्लस 5 1/5 आएगा, तो इससे P की वैल्यू 5/8 आ जाएगी।
समझे क्या? समझे क्या? वाह यार अचित मेहता, सिक्स बाय फोर कैसे आया? अरे भाइयों, ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, बेस डिवीजन थ्योरम। बेशरम लोगों, ये 9/4 है तो ये 6/4 ही तो होगा। ये दोनों एरिया का रेशियो 3:2 होगा ना बेस डिवीजन थ्योरम से। वाह यार, 11/4 कैसे आया? 11/4 कैसे आता है? 11/4 दोस्तों 1 प्लस इसको x, इसको q मान लो, q इज इक्वल टू 15/4, तो q कितना आ जाएगा? 11/4। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ूंगा, गुड बाय क्वेश्चन दूंगा। देखो अपने आप गुड बाय क्वेश्चन की स्लाइड आ गई, बिल्कुल ऑप्टिमम पढ़ाया इसका मतलब आज मैंने। तो अब ये क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, ये शायद मैंने दे भी रखा था पहले आप लोगों को, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है ये, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन। क्या दें यार सिमिलैरिटी के अंदर? ये वाला ये क्वेश्चन करो, ए बी सी, ये एंगल बाइसेक्टर है। आपको प्रूव करना है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोगों को प्रूव करना है दोस्तों, राइट? सो दोस्तों वापस से बता रहा हूं,